आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं आधी रात में अंधा इंसाफ। इसके साथ ही आपको दिखाने जा रहे हैं खूनी संतान की तीसरी साजिश। साथ ही दिखाएंगे दरवाजे के पीछे डर्टी रैकेट। रात के अंधेरे में मुट्ठी भर लोगों ने इंसाफ के नाम पर कानून को तार-तार कर दिया। चोरी के शक में युवक को बांधा और फिर बेरहमी से उससे पीटते रहे। इस दौरान वो युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ उसे पीटती रही। वहीं जब वीडियो हुआ वायरल तो पुलिस प्रशासन में मच गया हड़कंप। देखिए आधी रात में आधा इंसाफ। युवक को रस्सी से बांधा, युवक को डंडों से पीटा, भीड़ ने जिंदगी का बना दिया तमाशा। वो रहम की भीख मांगता रहा। रात का अंधेरा और लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच एक युवक नजर आता है जिसे कुछ लोगों ने रस्सी से बांध रखा है। वो युवक बार बार खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन मानो लोग पागल हो चुके थे। युवक के पैरों को रस्सी से जकड़ लिया जाता है और तभी एक युवक हाथ में लाठी लेकर पहुंचता है और फिर युवक पर लाठियों से कई वार करता जाता है। युवक के जिस्म को लाठियों से नाप दिया जाता है। वो तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीख सुनकर भी लोगों को रहम नहीं आता। वहीं इस युवक पर लाठियों की बारिश होती रहती है। ये दिल दहला देने वाला मामला ललितपुर के तालबेहट कोतवाली का, जहां एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा जाता रहा। लाठियों की बौछार होती रही और वहां खड़ी भीड़ सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। दरअसल जिस युवक को पीटा जा रहा है उस पर लोगों ने चोरी का आरोप लगाया था और फिर खुद ही सजा देनी शुरू कर दी और घंटों तक ये तमाशा चलता रहा। राजेश नाम है सर। राजेश जी सर। क्या हो गया था, क्यों पीटा गया तुम्हें इतनी बेरहमी से? सर हम अपने खेत पे गए थे, अंजनी नगर में रहता हूँ, तो हमारी पुरानी रंजिश चल रही थी। तो हम खेत पे से लौट रहे थे, हमें गेट के पास उन्होंने पकड़ा है, तो मारपीट की, हमें गांव में ले गए, फिर रस्सी से बांधकर हमें बहुत मारा है। उन्होंने बेहोश कर दिया था मार मार के मुझे। कुछ दिनों पहले मारा। वीडियो आपको कहाँ से मिला जी? अभी मिला वीडियो अभी मिला सर। अभी 3-4 दिन पहले मिला। हाँ, किसने बनाया था? गांव के लोग ने। गांव के लोगों ने बनाया था वीडियो। तो अभी मिला आपको वीडियो? अभी मिला है मुझे। अच्छा, किन किन लोगों का नाम है बताइए आप? राजाराम मार रहे थे बेरहमी से? राजाराम ग्यासी, राजाराम ग्यासी, मुकेश ग्यासी, बड़े कलुआ, अच्छा, हरदेव। अच्छा, इन लोगों ने आपको मारा? वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अब मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, जिसमें युवक को बांध के मारा जा रहा है सर, क्या प्रकरण है सर? ये दिनांक 15/8/2021 की रात्रि करीब 1:30 बजे कॉलर दिनेश सनॉफ शिवदयाल रेसिडेंस ऑफ आज़ादपुरा तरगुआ तालबेहट द्वारा पीआरवी को सूचना दी गई कि उन्होंने एक चोर को पकड़ा है। उनकी सूचना पर पीआरवी 2596 मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को लेकर तालबेहट थाने लेकर आई। तालबेहट थाने पर व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए उसका मेडिकल कराया गया और उसकी मेडिकल के आधार पर जांच की गई तो पाया गया कि चोटें तो सामान्य हैं और साथ ही साथ चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। उसकी चोटों के आधार पर उसकी तहरीर पर
व्यक्ति जिसका नाम राजेश सन ऑफ रामदास रेसिडेंस ऑफ आज़ादपुरा तरगुआ है, उसकी तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध एनसीआर पंजीकृत की गई, जिनके नाम क्रमशः राजाराम, मुकेश, बड़े, हरदेव, ये सभी तरगुआ के ही रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 151 कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, तो वहीं आरोपियों की तलाश में जुट गई, जिन्होंने चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा था। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र जैन की रिपोर्ट। उसके जहन में लालच भर गया था, वो जमीन के टुकड़े के लिए हो गया था पागल, और फिर उसने रची रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी साजिश कि जब उससे उठा पर्दा तो मच गया हड़कंप, क्योंकि जिस शख्स को उसने उतारा था मौत के घाट, उसी की उंगली पकड़कर वो चलना सीखा था। एक बेटे ने अपने बाप को उतार दिया मौत के घाट। देखिए खूनी संतान की तीसरी साजिश। पहले जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर ट्रक से कुचलने की हुई कोशिश। कलयुगी बेटे ने दिया वारदात को अंजाम। जमीन के लालच में पिता की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 4 आरोपियों ने लिखी खौफनाक दास्तान, जिसका शब्द शब्द खून से रंगा हुआ है, और ये सब किया जमीन के उस टुकड़े के लिए जिस पर इनकी नजर बहुत पहले से थी। दरअसल मुरादाबाद के थाना मजूला इलाके में एक बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया था। पुलिस लगातार कातिलों की तलाश में जुटी थी, और इसी बीच पुलिस के हाथ लगा एक सुराग, जिसने पुलिस को कातिलों तक पहुंचा दिया। और जब आरोपियों के चेहरे सबके सामने आए तो मच गया हड़कंप। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि बुजुर्ग की हत्या गला दबाकर की गई। बेटे से जमीन का विवाद आया सामने। बेटे को हिरासत में लेकर पुलिस ने की पूछताछ। कलयुगी बेटे ने खोल दिए सारे राज। ये 29/30 अगस्त की रात को एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो इसमें गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जब विवेचना शुरू की गई और इसमें आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो हत्या करने में जो इन्वॉल्व थे, एक इसका स्वयं का बेटा तथा 3 इसके पोते हैं, धर्मपाल, अनिकेत, रजत और अंकित। इसमें जो धर्मपाल इसका बेटा है, अनिकेत और रजत धर्मपाल के बेटे हैं और दूसरा इसका भतीजा लगता है। बुजुर्ग के बेटे धर्मपाल ने बताया कि पिता की 150 बीघा जमीन पर उसकी नजर थी, लेकिन बुजुर्ग उस जमीन को बेच रहा था। बस यही बात बेटे को नागवार गुजरी और उसने अपने 3 बेटों के साथ मिलकर बना दिया खौफनाक प्लान और बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी। जो इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके पिता के पास बहुत ज़मीन थी, लगभग 150 बीघा ज़मीन थी और ये लगातार उसे बेचते जा रहे थे। अपने ऊपर खर्च करते थे, परिवार के साथ शेयर नहीं करते थे। इनको रुपयों की तंगी थी, इनको नहीं देते थे। इससे इनके बीच में विवाद भी रहता था। इनको डर था कि धीरे धीरे ये सारा जो प्रॉपर्टी है इसको बेच देंगे, इनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। साथ ही इनको ये भी डर था कि जो धर्मपाल की बहनें हैं उनको ये वसीयत में प्रॉपर्टी कर देंगे और ये पूरे खाली हाथ रह जाएंगे। इसी के चलते इन्होंने प्लानिंग करी और हत्या करने का प्लान इन्होंने लगभग रक्षाबंधन के आसपास इन्होंने बनाया और हत्या करने वाले दिन ये आए और गला दबाकर इसकी हत्या करी। पहले भी कर चुका है हत्या की कोशिश। कलयुगी बेटे धर्मपाल ने बताया कि पहले भी वो अपने पिता की हत्या की कोशिश कर चुका है। 2018 में खाने में पिता को दिया जहर, बुजुर्ग ने मौत को टाला
मां की हुई मौत, 2 साल पहले पिता की हत्या की दी सुपारी, ट्रक से पिता की हत्या कराने की कोशिश, ट्रक से एक्सीडेंट का प्लान हुआ फेल। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इससे पूर्व भी इन्होंने अपने पिता की धर्मपाल ने अपने पिता की हत्या करने का प्रयास किया था। इन्होंने लगभग 2-2.5 वर्ष पहले एक ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए थे कि ये इसकी हत्या ट्रक से टक्कर मार के कर दे, बट उसने इस प्रकार का नहीं किया। उससे भी ये पूछताछ से कंफर्म हुई है। साथ ही ये भी बात इन्होंने कबूल करी है, लगभग 2-2.5 साल पहले इन्होंने अपने पिता को मारने के लिए एक जहरीला पदार्थ दिया था, जिसमें माता पिता दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिसमें मां की डेथ हो गई और ये बच गए थे। लगातार धर्मपाल अपने पिता की हत्या की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो नाकाम रह जाता था। लेकिन 30 अगस्त की रात अपने बेटों के साथ मिलकर धर्मपाल ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और उतार दिया मौत के घाट। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे धर्मपाल के साथ साथ उसके तीनों बेटे रजत, अनिकेत और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वही जमीन के लालच में अंधे हो गए बेटे की खूनी दास्तान जिसने सुनी वो सन्न रह गया। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस को इलाके में गंदे धंधे की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस खेत के बीचों बीच बने कमरे में दाखिल हुई तो मच गया हड़कंप। उस कमरे में बंद थे कई जोड़े, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं मौके से 4 आरोपी फरार हो गए। देखिए दरवाजे के पीछे डर्टी रैकेट। पुलिस की गाड़ी से उतरती महिलाएं जो दुपट्टे से अपना चेहरा छिपा रही हैं और कैमरे की नजर पड़ते ही सिर झुका लेती हैं। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। सेक्स रैकेट में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर के हथगांव थाना पुलिस को इलाके में सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक मकान पर छापा मारा। और जब मकान का दरवाजा खुला तो सामने थे कई जोड़े जो आपत्तिजनक स्थिति में थे। जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस को सेक्स रैकेट की जानकारी मिली थी। खेत में ट्यूबवेल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने ट्यूबवेल पर मारा छापा। 3 महिलाएं और 2 पुरुष मौके से मिले। 4 आरोपी मौके से हुए फरार। थाना हथगांव पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पनहा रोड पर खेतों के अंदर ट्यूबवेल में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। सूचना पर तत्काल टीम गठित की गई। थाने की फोर्स, महिला कांस्टेबल और मेरे द्वारा दबिश दी गई, जहां पर ट्यूबवेल के अंदर 3 महिला 2 पुरुष मौके पर गिरफ्तार किए गए और 4 अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गए। चेकिंग के दौरान वहां पर 2 मोटरसाइकिल, इनके पास से 5,000 रुपये, 4 मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक चीजें प्राप्त हुई। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को पैसे और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, तो वही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस पता कर रही है कि कब से इलाके में सेक्स रैकेट चल रहा था और इनके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस के दामन पर दाग लगाने वाले अधिकारी हो जाएं सावधान, क्योंकि जारी हो गया है एक आदेश, जिसकी जद में अगर आए तो नौकरी से बाहर जाओगे। 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद रिटायरमेंट देने का आदेश जारी किया गया है। देखिए वर्दी वाले दागियों की विदाई तय।
भ्रष्टाचार से खाकी की दागदार। तो नौकरी से हो जाओगे बाहर। भ्रष्ट अधिकारी होंगे रिटायर। तन पर खाकी पहनकर भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं। और एक्शन का मतलब जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। डीजीपी मुकुल गोयल ने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं जिन पर गंभीर आरोप है और जो काम से ज्यादा दाम में विश्वास रखते हैं। ऐसे अधिकारियों को रिटायर करने का प्रोग्राम है। इस आदेश की जद में 50 साल के ऊपर के पुलिसकर्मी आएंगे। 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों की होगी स्क्रीनिंग। भ्रष्ट और दागी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग के दिए आदेश। जैसे ही आदेश जारी किया गया, उसके बाद एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने जिले के सभी कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर लिस्ट तैयार करने का आदेश दे दिया है, जिसमें 1985 से 2017 के शासनादेशों का हवाला दिया गया है। 50 साल से ज्यादा उम्रदराज अधिकारियों के रिटायरमेंट का जिक्र है। 30 मार्च 2021 को 50 साल पूरा करने वाले पुलिसकर्मी इस आदेश की जद में है। पुलिसकर्मियों की जल्द कराई जाएगी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे नॉन गजेस्टेड पुलिसकर्मी। लेकिन साफ किया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जबरन रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि फोकस इस बात पर है कि ऐसे अधिकारियों को रिटायर किया जाए जो बहुत बीमार या किसी दिव्यांगता का शिकार है। ये जो आदेश है वो शासन के मूल आदेश वर्ष 1985 में ये आदेश हुआ था कार्मिक विभाग का, जिसके तहत 50 साल के ऊपर के जो सरकारी कर्मी होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर एक साल की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग ज़बरदस्ती या जबरन तरीके से रिटायर कराए जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं या कोई अगर दिव्यांगता हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, तो वैसी स्थिति में उनकी मेडिकल कैटेगरी को देखते हुए एक कमेटी तय करती है और उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। इन सब से अलग योगी सरकार की कार्रवाई से सभी अधिकारी और कर्मचारी अनजान नहीं है कि इससे पहले भी दागी और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचारी अफसरों और कर्मचारियों पर नकेल कस रहे हैं। सरकार बनने के बाद से अब तक 2000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 94 पीसीएस अफसर और 3 आईपीएस अफसर समेत 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। 400 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया था रिटायर। 3 आईपीएस अधिकारियों को भी किया गया था रिटायर। अमिताभ ठाकुर को किया गया था रिटायर। तो वहीं राकेश शंकर और राजेश कृष्णा जैसे अधिकारी भी हुए रिटायर। लेकिन ये पुलिस विभाग में और अन्य विभागों में भी ये प्रत्येक साल इस तरह के आदेश जाते हैं और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाती है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, न तो कोई ये नई बात है। पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों में कार्मिक विभाग का ये जीओ लागू होता है और इसके साथ साथ देश में भी और पैरामिलिट्री में, आर्मी में, सभी जगह ये इस तरह की प्रक्रिया है कि जो लोग 50 साल के ऊपर हैं उनका एक बार ज़रूर स्क्रीनिंग कराई जाती है। साथ साथ ये भी बताना यहाँ उचित होगा कि एक बार अगर जो आदमी स्क्रीनिंग में सही पाया जाता है 50 साल के बाद, तो उसके बाद उसकी दूसरी बार स्क्रीनिंग नहीं की जाती। लेकिन जैसे ये आदेश आया, एक बार फिर से हड़कंप मच गया है और ऐसे में उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच गई हैं, जिनकी शिकायतें लगातार जिलों से उठकर लखनऊ तक पहुंचती रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर से पुलिस महकमे के भ्रष्टाचारी और दागदार पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम होंगे जिनकी एसीआर लाल निशान से रंगी हुई है, यानी जो पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार तथा अन्य मामलों में लिप्त रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो अनुशासनहीन या अयोग्य हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो काम नहीं करना चाहते,
एडीजी स्थापना ने सभी जिले के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिखकर 30 नवंबर तक ऐसे पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करके एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।